अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिस्ट्रिक्टिव कार्डिक मायोपैथी। ठीक है, कार्डियोमायोपैथी। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो है वो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी पढ़ ली थी, विच वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ द कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, अब रिस्ट्रिक्टिव कार्डिक मायोपैथी पे आते हैं। जैसे कि नेम्स इंडिकेट हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी सम काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। सो रिस्ट्रिक्शन किधर होती है? देयर इज गोइंग टू बी रिस्ट्रिक्शन ऑफ वेंट्रिकुलर फिलिंग, मतलब वेंट्रिकल में प्रॉपर्ली फिलिंग नहीं हो रही। ठीक है, एंड जब वेंट्रिकल में प्रॉपर फिलिंग नहीं हो रही तो वी कैन कॉल इट एज द डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर एंड वेंट्रिकल की कंप्लाइंस भी रिड्यूस्ड हो गई है। सही है। अब इसमें हमारे पास जो पैथोजेनेसिस की बात करें ना, रिस्ट्रिक्टिव कार्डिक मायोपैथी के, इसमें हमारे पास तीन टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है इंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस, एक होती है लोफलर्स इंडोमायोकार्डाइटिस है, ठीक है, और एक होता है इंडोकार्डियल फाइब्रोइलास्ट्रोसिस। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम आते हैं इंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस। इंडोमायोकार्डियल फाइब्रोसिस में देयर इज गोइंग टू बी डेंस वेंट्रिकुलर सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस। ठीक है, मतलब सब इंडोकार्डियल फाइब्रोसिस होती है। अब सब इंडोकार्डियल क्या होता है? अब फॉर एग्जांपल वी कैन हैव तीन लेयर्स हैं हार्ट की, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, एपिकार्डियम। अब एंडो और मायो के बीच में एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं सब एंडोकार्डियम। ठीक है। अब ये सब एंडोकार्डियल फाइब्रोसिस में क्या होता है? देयर इज गोइंग टू बी फाइब्रोसिस ऑफ सब एंडोकार्डियम। ठीक है, इन द वेंट्रिकल। फिर सेकंड हमारे पास है लोफलर्स इंडोमायोकार्डाइटिस। ठीक है, इंडोमायोकार्डाइटिस मीन्स कि देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेमेशन ऑफ द सब एंडोकार्डियम। ठीक है, एंड देयर इज गोइंग टू बी यूसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन ऑफ हार्ट। ठीक है। Third, we're gonna have the endocardial fibroelastosis. The etiology is unknown, ठीक है, but there is fibroelastic fibers thickening and it more happen in left ventricle। ठीक है। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी की बात करो ना, तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास तीन चीज़ें। मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या होता है? वेंट्रिकल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वेंट्रिकल में मसला नहीं, वेंट्रिकल में से ब्लड नहीं आ रहा। ठीक है, अगर वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ रहा तो ऑब्वियसली वो एट्रियम में रह जाएगा। अब वो एट्रियम में रह जाएगा तो एट्रियम की में डायलिटेशन हो जाएंगी, एक्सेसिव ओवर डायलिटेशन हो जाएंगी, उसमें लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, दैट्स इट। एंड माइक्रोस्कोपिकली आप देखोगे ना तो आपको इंटेस्टिशियल फाइब्रोसिस नजर आएगा। ठीक है। अब हम थर्ड जो हमारे पास टाइप है, दैट्स दी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ठीक है, हाइपरट्रॉफिक जैसे कि नेम्स इंडिकेटर हो रहा है, देयर इज गोइंग टू बी हाइपरट्रॉफिक। ठीक है। अब दिस हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी जो होती है जेनेटिक डिजीज़ ऑफ द हार्ट है। ठीक है, कॉमन जेनेटिकल डिजीज़ ऑफ द हार्ट है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास हार्ट जो होता है वो हैवी हो जाता है, मस्कुलर हो जाता है, हाइपर कंट्रक्टाइल हो जाता है, लेकिन उसकी कंप्लाइंस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, ऑफन विद वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, देखो क्या होता है, हाइपरट्रॉफी है ना, तो हार्ट पहले अगर हार्ट का साइज़ इतना था तो हाइपरट्रॉफी की वजह से साइज़ जो होता है वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर क्या होगा कि हमारे पास जब साइज़ इंक्रीज़ होता है तो सिर्फ ये तो नहीं कि बाहर की तरफ से साइज़ इंक्रीज़ होगा, अंदर की तरफ से। पहले अगर स्पेस हार्ट के अंदर इतना था, ठीक है, तो इसकी वजह से हार्ट के अंदर स्पेस इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना। ठीक है। अब क्या होगा कि स्पेसेस हमारे पास सॉरी, इसको कम बना लेते हैं। ठीक है, तो जब स्पेसेस कम हो जाएंगी एवरी जो चैम्बर है उसके लिए, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शंस भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हार्ट क्या होता है? हैवी हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मस्कुलर हो जाता है, मस्कुलर हो गया, हाइपर कंट्रक्टाइल, मतलब कंट्रक्टिलिटी ठीक है, लेकिन कंप्लायंस में मसला है क्योंकि स्पेसेस कम हो गए हैं, ऑफन विद वेंट्रिकुलर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। इसी की वजह से क्या होता है कि हमारे पास वो जो वाल्व्स होते हैं उनमें ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ब्लड बाहर नहीं जा पाता, क्योंकि ऑब्वियसली वो वाल्व्स भी हाइपरट्रॉफिक होंगे ना। ठीक है, अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स में क्या होता है? कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ऑब्वियसली कंप्लायंस भी कम होगी तो कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा, एंड देयर इज गोइंग टू बी वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हो जाएंगे, एंड सडन कार्डिक डेथ भी हमारे पास हाइपरट्रॉफिक कार्डिक मायोपैथी की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सब आयोटिक हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है आयोटा। ठीक है, आयोटा की जो वाल्व है उसकी बात करूँ, ये है आयोटिक वॉल। ठीक है, अब आयोटिक वॉल से जस्ट पहले हमारे पास अगर हाइपरट्रॉफी हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वेंट्रिकल से आयोटा में ब्लड नहीं जा पाएगा। ठीक है, एंड आयोटा की स्टेनोसिस हो जाएगी, इसको हम फंक्शनल स्टेनोसिस कहते हैं, फंक्शनल आयोटिक स्टेनोसिस। ठीक है, मतलब क्या है कि आयोटा में मसला नहीं आया, आयोटिक की वॉल्स में स्टेनोसिस नहीं हुई, बट मसला जो है जस्ट बिफोर द आयोटा हुआ है। ठीक है, अब इसकी पैथोजेनेसिस की बात करते हैं ना, तो पैथोजेनेसिस में क्या होता है? मेनली म्यूटेशन होती है सार्कोमेयर प्रोटीन की, स्पेशली उसमें कौन सी प्रोटीन की? बीटा मायोसिन। ठीक है, बीटा मायोसिन। ठीक है,
बीटा मायोसिन हैवी चेन। इसके अलावा हमारे पास म्यूटेशन होती है प्रोटीन सी की एंड ट्रोपोनिन टी की भी, ठीक है। क्या क्या है, बीटा मायोसिन हैवी चेन की म्यूटेशन हुई है, प्रोटीन सी की हुई है एंड ट्रोपोनिन की हुई है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम लोग मॉर्फोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमारे पास क्या होता है, एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी, मतलब कि देयर इज गोइंग टू बी डिसप्रोपोर्शनेट थिकनिंग ऑफ द वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब कि कहीं पे ज़्यादा थिकनिंग होगी वेंट्रिकुलर सेप्टम में। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो कहीं पे ज़्यादा थिकनिंग हो जाएगी, कहीं पे कम होगी, फिर कहीं पे ज़्यादा होगी, ठीक है, कम, ज़्यादा, ठीक है। तो एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी होगी, ठीक है। फिर ऑन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडनली काट लो ना हार्ट को, ठीक है, तो आपको क्या नज़र आएगा कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर कैविटी की जो शेप थी ना वो लॉस हो गई। मैंने ऑब्वियसली पहले भी आपको बता दी, कंप्लायंस कम हो जाती है, वेंट्रिकल की कैविटीज़ में जो स्पेसेस थे वो कम हो गए हैं, ठीक है। तो वी कैन हैव दी बनाना शेप मायोसाइट, ठीक है, मतलब कि स्पेस जो होती है उसको हम बनाना शेप मायोसाइट कहते हैं, बिकॉज द स्पेस गॉट रिड्यूस, ठीक है। अगर आप हिस्टोलॉजिकल देखोगे तो वी कैन हैव दी हाइपरट्रॉफिक मायोसाइट, ठीक है, एंड दिस एरे हाइपरट्रॉफिक मायोसाइट एंड इंटरस्टिशियल फाइब्रोसिस, ठीक है। अच्छा, that's it. And just watch the video a couple of times, and अगर कोई question हो, that's you can easily ask. Okay, thank you.